हाय दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के सुंदरता के आगे माता पिता को ठुकराया बेटा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। झगड़ा शुरू कराने वाली बात बड़ी नहीं थी, पर बहसबाजी लंबी खिंच जाने से रोहित और उसके पिता के बीच की तकरार एकाएक शुरू हो गई। जोरू के गुलाम, तुझे अपनी माँ और मेरी जरा भी फिक्र नहीं रही? अब मुझे भी नहीं रखना है तुझे इस घर में। ससुर जी की इस बात ने आग में घी का काम करते हुए रोहित के गुस्से को इतना बढ़ा दिया कि वे उसी समय अपने जानकार प्रॉपर्टी डीलर से मिलने चले गए। मैं बहुत सुंदर हूँ और रोहित मेरे ऊपर पूरी तरह लट्टू है। मेरी ससुराल वालों के अलावा उनके दोस्त और मेरे मायके वाले भी मानते हैं कि मैं उन्हें अपनी उंगलियों पर बड़ी आसानी से नचा सकती हूँ। मेरे सास ससुर ने अपनी छोटी बहू यानी मुझे कभी पसंद नहीं किया। वह दोनों हर किसी के सामने यह रोना रोते कि मैंने उनके बेटे को अपने रूपजाल में फंसाकर माता पिता से दूर कर दिया है। वैसे मुझे पता था कि रोहित की घर से अलग हो जाने की धमकी से घबराकर मेरी सास बिगड़ी बात संभालने के लिए जल्दी मुझे से मिलने मेरे कमरे में आएगी। गुस्से में घर से अलग कर देने की बात मुंह से निकालना अलग बात है, पर मेरे सास ससुर जानते हैं कि हम दोनों के अलावा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। ऊपरी मंजिल पर रह रहे बड़े भैया और भाभी मुझसे तो क्या, घर में किसी से भी ढंग से नहीं बोलते हैं। मैं बहुत साधारण परिवार में पली बढ़ी थी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं बेहद सुंदर न होती तो मुझसे शादी करने का विचार अमीर घर के बेटे रोहित के मन में कभी पैदा न होता। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मेरे दिलो दिमाग में यह बात भर दी थी कि हर तरह की खुशियाँ और सुख पाना उनकी परी सी खूबसूरत बेटी का पैदाइश हक है। अपनी सुंदरता के बल पर मैं दुनिया पर राज करूंगी। किशोरा अवस्था में ही इस इच्छा ने मेरे मन के अंदर गहरी जड़ें जमा ली थी। रोहित से मेरी पहली मुलाकात अपनी एक सहेली के भाई की शादी में हुई थी। वह जिस कार से उतरे उसका रंग और डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया था। सहेली से जानकारी मिली कि वे अच्छी जॉब कर रहे हैं। इससे उनसे दोस्ती करने में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उनकी आंखों में झांकते हुए मैं 2 से 3 बार बड़ी अदा से मुस्कुराई तो वह फौरन मुझ में दिलचस्पी लेने लगे। मौका ढूंढकर मुझसे बातें करने लगते तो मैं 2 से 4 वाक्य बोलकर कहीं और चली जाती। मेरे शर्मीले स्वभाव ने उन्हें मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए और ज्यादा उतावला कर दिया। उस रात विदा लेने से पहले उन्होंने मेरा फोन नंबर ले लिया। अगले दिन से ही हमारे बीच फोन पर बातें होने लगी। सप्ताह भर बाद हम ऑफिस खत्म होने के बाद बाहर मिलने लगे। हमारी चौथी मुलाकात एक बड़े पार्क में हुई। वहाँ एक सुनसान जगह का फायदा उठाते हुए उन्होंने अचानक मेरे होठों से अपने होठ जोड़कर मुझे चूम लिया। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाने के कारण मैं बहुत जोर से उनसे लिपट गई। बाद में उनकी बाहों के घेरे से बाहर आकर जब मैं सुबकने लगी तो उनकी उलझन और बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत पूछने पर भी ना मैंने उन्हें अपने आंसू बहाने का कारण बताया और ना ही ज्यादा देर उनके साथ रुकी। पूरे 3 दिनों तक मैंने उनसे फोन पर बात नहीं की तो चौथे दिन शाम को वह मुझे मेरे ऑफिस के गेट के पास मेरा इंतजार करते नजर आए। उनके कुछ बोलने से पहले ही मैंने उदास लहजे में कहा, आई एम सॉरी, पर हमें अब आपस में नहीं मिलना चाहिए रोहित। पर क्यों? मुझे मेरी गलती तो बताओ। वे बहुत परेशान नजर आ रहे थे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मुझसे मिलना क्यों बंद कर रही हो? उनके बार बार पूछने पर मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रही हूँ।
तुम्हारे साथ नज़दीकियाँ बढ़ती रही तो मैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकूंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? उनकी आंखों में उलझन के भाव और ज़्यादा बढ़ गए। हम ऐसे ही मिलते रहे तो किसी भी दिन कुछ गलत घट जाएगा। तुम मुझे चीप लड़की समझो, यह सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। साधारण से घर की यह लड़की तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के सपने नहीं देख सकती है। तुम मुझसे ना मिला करो प्लीज। भरे गले से अपनी बात कहकर मैं कुछ दूरी पर इंतजार कर रही अपनी सहेली की तरफ चल पड़ी। बाद में रोहित ने बार बार फोन करके मुझे फिर से मिलना शुरू करने के लिए राजी कर लिए। मेरी हंसी खुशी उनके लिए दिन ब दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होती चली गई। मेरा रंग रूप का जादू उनके सिर चढ़कर ऐसा बोला कि महीने भर बाद ही उनके घर वाले हमारे घर रिश्ता पक्का करने आ पहुँचे। उस दिन हुई पहली मुलाकात में ही मुझे साफ एहसास हो गया कि यह रिश्ता उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। मेरी शादी को करीब 6 महीने हो चुके हैं और अब तक मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी की मेरे प्रति नापसंदगी अपनी जगह कायम है। अपने पिता से झगड़ा करने के बाद रोहित को घर से बाहर गए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि सासू माँ मेरे कमरे में आ पहुंची। उनकी झिझक और बेचैनी को देखकर कोई भी कह सकता था कि बात करने के लिए मेरे पास आना उन्हें अपमानित महसूस करा रहा है। मेरे सामने झुकना उनकी मजबूरी थी। उनका अपनी बड़ी बहू नेहा से 36 का आंकड़ा था, क्योंकि बेहद अमीर बाप की बेटी होने के कारण वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। मेरे सामने बैठते ही सासू माँ मुझे समझाने लगी, घर में छोटी बड़ी खटपट तकरार तो चलती रहती है, पर तू रोहित को समझाना कि वह घर छोड़कर जाने की बात मन से बिल्कुल निकाल दे। मैंने बेबस से लहजे में जवाब दिया, मम्मी आप तो जानती ही हैं कि वे कितने जिद्दी इंसान हैं। मैं उन्हें घर से अलग होने से कब तक रोक सकूंगी। आप पापा को भी समझाओ कि वे घर से निकाल देने की धमकी तो बिल्कुल ना दिया करें। उन्हें तो तब तक अक्ल नहीं आएगी जब तक गुस्से के कारण उनके दिमाग की कोई नस नहीं फट जाएगी। ऐसी बातें मुंह से ना निकालिए प्लीज। मेरा मन ससुर जी के अपाहिज हो जाने की बात सोचकर ही बेचैनी और घबराहट का शिकार हो उठा था। कुछ देर तक अपनी व ससुर जी की गिरती सेहत के दुखड़े सुनाने के बाद सासू जी चली गई। हम घर से अलग नहीं होंगे। मुझसे ऐसा आश्वासन पाकर उनकी चिंता काफी हद तक कम हो गई थी। उस रात मुझे साथ लेकर रोहित अपने दोस्त की शादी की सालगिरह की पार्टी में जाना चाहते थे। उनका यह कार्यक्रम खटाई में पड़ गया, क्योंकि ससुर जी को सुबह से 5 से 6 बार उल्टियां हो चुकी थी। ऑफिस से आने के बाद जब उन्होंने मेरे जल्दी तैयार होने के लिए शोर मचाया तो घर में कलेश शुरू हो गया और बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सच्चाई यही है कि कुछ कारणों से मैं खुद भी रोहित के दोस्त द्वारा दी जा रही कॉकटेल पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। आज मैं जिंदगी के उसी मुकाम पर हूँ जहाँ होने के सपने मैं हमेशा देखती आई हूँ। संयोग से मैंने जिस ऐसो आराम भरी जिंदगी को पाया है, उसे नासमझी के कारण खो देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। रोहित की एक निशा भाभी है, जिनके अपने पति सौरभ के साथ संबंध बहुत खराब चल रहे हैं। उनके बीच तलाक होकर रहेगा, ऐसा सबका मानना है। मैंने पिछली कुछ पार्टियों में नोट किया कि फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट निशा भाभी रोहित को बहुत लिफ्ट दे रही हैं। यह सभी जानते हैं कि एक बार बहक गए कदमों को वापस राह पर लाना आसान नहीं होता है। रोहित को निशा से दूर रखने के महत्व को मैं अपने अनुभव से बखूबी समझती हूँ।
क्योंकि अपने पहले प्रेमी समीर को मैं खुद अब तक पूरी तरह से नहीं भुला पाई हूँ। वह मेरी सहेली शिखा का बड़ा भाई था। मैं 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करने उनके घर पढ़ने जाती थी। मेरी खूबसूरती ने उसे जल्दी मेरा दीवाना बना दिया। उसकी स्मार्टनेस भी मेरे दिल को भा गई। उनके घर में कभी कभी हमें एकांत में बिताने को 5 से 10 मिनट भी मिल जाते थे। इस छोटे से समय में ही उसके जिस्म से उठने वाली महक मुझे पागल कर देती थी। उसके हाथों का स्पर्श मेरे तन मन को मदहोश कर मेरे पूरे वजूद में अजीब सी ज्वाला भर देता था। एक रविवार की सुबह जब उसकी माँ बाजार जाने को निकली, माँ के बाहर जाते ही समीर बाहर से घर लौट आया। हमें कुछ देर की मौज मस्ती करने के लिए कुछ तरह का खतरा नजर नहीं आया, तो हम बहुत उत्तेजित हो आपस में लिपट गए। फिर गड़बड़ यह हुई कि उसकी माँ पर्स भूल जाने के कारण घर से कुछ दूर जाकर ही लौट आई थी। दरवाजा खोलने के बाद समीर और मैं अपनी उखड़ी सांसों और मन की घबराहट को उनकी अनुभवी नजरों से छिपा नहीं पाए थे। उन्होंने मुझे उसी वक्त घर भेज दिया और कुछ देर बाद आकर माँ से मेरी शिकायत कर दी। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि मेरी शिखा से दोस्ती टूट गई और अपने माता पिता की नज़रों में मैंने अपनी इज्जत गंवा दी। कच्ची उम्र में समीर के साथ प्यार का चक्कर चलाने की मूर्खता कर मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरे सजने संवरने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लग गई। माँ की रात दिन की टोका टाकी और पापा का मुझसे सीधे मुंह बात ना करना मुझे बहुत दुखी करता था। उन कठिन दिनों से गुजरते हुए एक सबक मैं अच्छी तरह सीख गई कि अगर मेरी ऐशो आराम की जिंदगी जीने की इच्छा और सारे सपने पूरे नहीं हुए तो जीने का मजा बिल्कुल नहीं आएगा। घुट घुट कर जीने से बचने के लिए मुझे फौरन अपनी छवि सुधारना बहुत जरूरी था। केवल सुंदर होने से काम नहीं चलता है, सूरत के साथ सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। माँ से रात दिन मिलने वाली चेतावनी को मैंने हमेशा के लिए गांठ बांधकर अपने को सुधार लेने का संकल्प उसी समय कर लिया। तभी से अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई, उलझन और मुसीबत से सबक लेकर मैं खुद को बदलती आई हूँ। रोहित के विवाहोत्तर संबंध ना बन जाए, इस डर के अलावा एक और डर मुझे परेशान करता था। उन्हें सप्ताह में 1 से 2 बार ड्रिंक करने का शौक है। आज भी उनके गुस्से को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का यही मुख्य कारण था कि दोस्तों के साथ शराब पीने का मौका उनके हाथ से निकल गया। मेरे लिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि अगर हम अलग मकान में रहने चले गए तो दोस्तों के साथ उनका पीना पिलाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समीर वाले किस्से के बाद मेरी माँ मेरे साथ बहुत सख्त हो गई। उनकी उस सख्ती के चलते मेरे कदम फिर कभी नहीं भटके थे। यहाँ मेरे सास ससुर माँ वाली भूमिका निभा रहे थे। रोहित और मुझे नियंत्रण में रखकर वे दोनों एक तरह से हमारा भला ही कर रहे थे। अब मुझे यह बात समझ में आने लगी थी कि पिछले दिनों तक मैं घर से अलग हो जाने की ज़रूरत सोचती थी, पर अब इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा करने का इरादा बदल दिया है। रोहित 2 घंटे बाद जब लौटे तब भी उनकी आंखों में तेज गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर भी मैंने रोहित को अपनी बात कहने का फैसला किया। उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना मैंने आंखों में आंसू भरकर भावुक लहजे में पूछा, तुम मुझे सबकी नज़रों में क्यों गिराना चाहते हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उन्होंने गुस्से से भरकर पूछा। टेंशन के कारण पापा को ढंग से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से उन्हें कभी कुछ हो गया
तो मैं समाज में इज्जत से सिर उठाकर कभी नहीं जी सकूंगी। वे लोग बात ही ऐसे करते हैं। पार्टी में ना जाने देकर सारा मूड खराब कर दिए। पार्टी में जाने का गम मत मनाओ, मैं हूं ना आपका मूड ठीक करने के लिए। मैंने उनके बालों को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। तुम तो हो ही लाखों में एक जाने मन, तो अपनी इस लाखों में एक जाने मन की छोटी सी बात मानोगे? जरूर मानूंगा। मेरी सुंदरता मेरी बहुत बड़ी ताकत है और अब इसी के बल पर मैं सारे रिश्तों के बीच अच्छा संतुलन और घर में हंसी खुशी का माहौल बनाना चाहती हूँ। इस दिशा में काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि सास ससुर के साथ अपने रिश्ते सुधार कर उन्हें मजबूत बनाना मेरे हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने रोहित के कान के पास मुंह ले जाकर प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या मैं तुम्हें कभी किसी भी बात से नाराज होकर सोने देती हूँ? कभी नहीं, और आज भी मत सोने देना। उनके होठ पर एक शरारती मुस्कान उभरी। आज आप भी मेरे इस अच्छी आदत को अपनाने का वादा मुझसे करो। लो, कर लिया वादा, तो अब चलो मेरे साथ। कहाँ? अपने मम्मी पापा के पास। उनके पास किस लिए चलूं? आप उनके साथ कुछ देर ढंग से बातें कर लोगे तो ही वे दोनों चैन से सो पाएंगे। नहीं, यह मैं नहीं। मैंने झुककर पहले रोहित के होठों पर प्यार भरा चुम्बन अंकित किया और फिर उनकी आंखों में प्यार से झांकते हुए मोहक सुर में बोली, प्लीज मेरी खुशी की खातिर आपको यह काम करना ही पड़ेगा। आप मेरी बात मानोगे ना? तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ ब्यूटीफुल। चलो। रोमांटिक अंदाज में मेरा हाथ चूमने के बाद जब वह फौरन अपने माता पिता के पास जाने को उठ खड़े हुए तो मैं मन ही मन विजयी भाव से मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई।